प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हमने 11वीं कक्षा की जो बुक है पाठ्यक्रम की आपके आरोह भाग 1, उसमें कबीर वाणी है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, उसके पद 1, 2 उनका भावार्थ पढ़ेंगे। आ रहा ना समझने आपको? इसका पहला पद है हम तो, और बीच की जो लाइन है उनके लिए मैंने डैश लगा दिया है कबीर दीवाना। और जब भी हम किसी के भावार्थ पढ़ते हैं, किसी कवि की कविता पढ़ते हैं, तो कवि का ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए कि वो कवि क्या थे, क्या पढ़ते थे, कहाँ जन्म हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ मरण हुआ था, उस सब का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। आपके पाठ्यक्रम में भी 5 नंबर का आपके कवि परिचय आता है। आपसे पूछा जाएगा कि कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताओ। यदि आप उसके पॉइंट बना के, हेडिंग बना के लिखोगे तो अच्छे से मार्क्स आते हैं। सबसे पहले उसके जन्म के बारे में बताओ कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसकी डिटेल देनी होती है। उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी, वो पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, अनपढ़ थे या क्या थे, उसके बारे में बताना होता है। फिर उन्होंने अपने जीवन काल में कवि है तो रचनाएं तो लिखी ही होंगी, उनकी रचनाओं के बारे में बताना होता है। कबीरदास जी ने भी एक बीजक ग्रंथ लिखा था बहुत बड़ा, जिसके 3 भाग थे, साखी, सबद शब्द नहीं था, सबद रमैणी। तो उनके 3 पार्ट थे बीजक के। फिर उनके जीवन के बारे में बताने के बाद बताएंगे हम कि मृत्यु कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। फिर उनके जीवन की कुछ विशेषताएं भी कि वो अनपढ़ थे, मोलड़ थे, घूमक्कड़ थे, कैसे किस प्रकार के ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे, प्रेम मार्गी के थे, कौन कहाँ के थे, निर्गुण ब्रह्म के थे, सगुण दिख, जो भी उनके बारे में जीवन का जो होता है उसके बारे में बताया जाता है। सारी चीज़ें हम यदि डिटेल से पॉइंट बना के लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स से आ जाते हैं। आज हम उनके पद पढ़ेंगे। पहला पद है हम तो। क्या है? हम तो एक एक करी जाना। हम तो किसको कह रहा है? कवि अपने आप को कह रहा है कि मैंने तो एक एक चीज़ को पहचान लिया है, जान लिया है। क्या जान लिया है? एक एक क्या? आत्मा परमात्मा के ज्ञान को मैंने जान लिया है कि क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, मैंने इस चीज़ को जान लिया है। 2 ही कहे तीन ही किसको? 3 ही का मतलब होता है आत्मा परमात्मा को जो 2 कहते हैं, 2 जग, उनके लिए तो यह संसार नरक है कि आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है। यदि इस टाइप से कोई कहता है तो उन्होंने तो इस संसार को नरक बना रखा। 2 जग का मतलब होता है नरक, जिन नाहिन पहचाना, और उन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, नहीं पहचाना। पहचान का मतलब पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भगवान क्या होते हैं और इंसान क्या होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। भगवान ने हमारे लिए जो वायु है वो भी एक बनाई है, पानी है, जल है, वो भी एक बनाया है। एक गिलास में पानी है, मैं पीऊँगी तो भी वही टेस्ट है, आप पियोगे तो भी वही टेस्ट है। हवा है, ठंडी चल रही है, मुझे भी लगेगी, आपको भी लगेगी। गर्म लुएँ चल रही हैं, आपको भी गर्म लगेगी, मुझे भी गर्म लगेगी। एक ज्योति समाना, और ज्योति का मतलब क्या होता है? जीवन। जीवन रूपी जो ज्योति है या आत्मा है वो सबकी एक समान है, सबका जीवन है उनकी नज़र में समान है। उसको कैसे ढालना है, क्या बनना है, कैसे उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये हमारी खुद की अटैक होती है। लेकिन भगवान ने सभी जीवों को एक ही बनाया है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। भांडे का मतलब क्या होता है? बर्तन, और यहाँ बर्तन से मतलब है इंसान से है। खाक होती है मिट्टी, एक ही मिट्टी से सभी भांडे या सभी बर्तन बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने सभी इंसानों को एक ही मिट्टी से बनाया है। एक कोहरा साना, कोहरा होता है कुम्हार, और जो भगवान जी हैं कुम्हार रूपी जो भगवान जी हैं वो उसने साना एक साथ एक ही मिट्टी को मिलाकर सभी इंसानों को बनाया है। कहने का तात्पर्य या अभिप्राय यह है कि उन्होंने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, उनकी नज़र में सभी समान हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आगे न काटे कोई। बाढ़ी क्या होता है? बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर होते हैं, वो लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं, उसे किसी भी प्रकार का आकार दे सकते हैं। लेकिन लकड़ी में जो आग लग जाती है उसको कोई भी काट नहीं सकता। बुझा सकते हैं उसको लेकिन काट नहीं सकते, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। उसी प्रकार से भगवान ने जिसको जो बना दिया, एक ही मिट्टी से बनाया है, उसने आत्मा परमात्मा का मेल किया है, इस बात को कोई भी नहीं झुठला सकता।
सब घटी अंतरी तू ही व्यापक है। तू ही कौन है? भगवान जी। भगवान जी को कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब घटी, सभी हृदयों में, घटी क्या है? हृदय, सभी हृदयों में, हृदयों के अंतरी, अंदर आप ही व्याप्त हो, आप ही फैले हुए हो, आपका ही सारा वहाँ पे मेलजोल है। धरे स्वरूपे सोई, धरे मतलब धारण कर लिए हैं, स्वरूपे स्वरूपे सोई, अनेक प्रकार के रूप कैसे धारण कर लिए हैं? जैसे भगवान जी ने आत्मा चींटी में डाल दी तो वो चींटी कहला गई, हाथी में डाल दी तो हाथी कहला गया, इंसान में डाल दी तो इंसान। लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, वो मर नहीं सकती। भगवान किसी में भी डाल देता है, वो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सभी हृदयों के अंदर हे भगवान जी आप ही व्याप्त हो, आप ही फैले हुए हो, आपका ही वहाँ पे रहन सहन है। लेकिन जिसको जैसा रूप दे दिया, स्वरूप दे दिया, वो वैसा ही हो गया। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य तू इतना क्यों गरबा गया है? गरबाने का मतलब क्या है? तू इतना क्यों घमंडी हो गया है? तुझे किस बात का घमंड है कि माया को देखकर? माया का मतलब क्या है यहाँ पे? सुख सुविधाओं से, ऐशो आराम से, कि ऐशो आराम को देखकर तू इतना आकर्षित हो गया है कि तू सब कुछ भूल गया है। इतना क्यों घमंडी हो गया है? निर्भय भया, हे इंसान तू निर्भय होकर जी, बिना डर के जी, तू घमंड मत करे। कछु नहीं व्यापे, यहाँ कुछ भी व्याप्त नहीं रहता, इस संसार में कुछ भी फैला हुआ नहीं रहता। आप ये सोचते हो कि मैंने इतनी धन संपत्ति कमा ली, मैंने इतना ये कर लिया वो कर लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता आपके साथ है। नस्वर, व्याप्य का मतलब वैसे तो फैलना होता है, व्याप्त होना हो, लेकिन यहाँ पे नस्वर लगेगा। कछु नहीं व्यापे, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, व्यापे सब नस्वर है, सबको समाप्त हो जाना है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है। दीवाने का मतलब क्या होता है कि मैं तो मोलड़ हूँ। मोलड़ का भी मतलब होता है कि मुझे संसार की सुख सुविधाओं से या इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल आत्मा परमात्मा का मिलन करना है। जिस भगवान ने मुझे इतनी सुंदर मिट्टी से बनाया है, उस भगवान का गुणगान करना है, उसके बताए गए पथ पे, मार्ग पे मुझे चलना है। और उसने जैसे जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए थे अच्छे अच्छे कर्म करके, मुझे भी इस दुनिया में मेरा नाम कमाना है। क्योंकि संसार में सभी चीज़ें तो नश्वर हैं, कुछ भी हमारे साथ जाने वाले नहीं है। तो मैं तो भगवान का ही गुण गाऊंगा, उसके बताए गए पद चिन्हों पर ही चलूँगा। इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना मस्ताना बताया है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, कौन कैसा है क्या कर रहा है, मैं तो भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलूँगा। हे इंसान, हो सके तो आप भी इस घमंड को छोड़ दो कि हमारे को साथ टूट जाएगा या फिर हम भगवान हैं, आडंबर फैलाना छोड़ दो, आप भी भगवान की उपासना करो। अब दूसरा हमारा पद है, इधर से देखिए आप, संतो देखते और सहज समाना तक। जब भी मैं आपको भावार्थ कराती हूँ, आपको अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आरो भाग 1 उसको पास रख लेना चाहिए, क्योंकि मेरे बोर्ड पे इतना स्पेस तो है नहीं कि मैं सारा ही पद यहाँ पे लिख दूँ। अपनी बुक को अपने पास रख लो, मैं एक एक का मीनिंग बताऊँगी, आपको समझ में आ जाएगा। संतो देखत जग बोराना, हे संतो, संत किसको कह रहा है? इंसान को ही कह रहा है, जो साधु संत है उनको कह रहा है कि देखो ये संसार तो पागल हो गया है। बोराना का मतलब क्या है? पागल हो जाना। देखो ये संसार तो पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। यदि हम किसी को सच्ची बात कहते हैं तो वो हमें मारने के लिए दौड़ता है। झूठो जगे, झूठे जगे, इस संसार को यदि हम कोई झूठी बात बता देते हैं तो उस पर विश्वास कर लेता है। उदाहरण के लिए ही देख लीजिए, यदि कोई बंदा है उसमें कुछ ऐब हैं, कुछ बुराइयां हैं, कोई ऐसे कर्म करता है जो हम पसंद नहीं करते और उसको हम ये कहें कि आप तो बुरे हो, आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हो, तो उसको गुस्सा आता है, उसको बुरा लगता है, वो हमें मारने के लिए दौड़ता है और वो बुरे कर्म भी करता है। और हम उसको ये कहें तो बड़ा अच्छा इंसान है, तो एक दिन महान बनेगा, तेरा तो किताबों में नाम होगा, तो वो खुश हो जाता है। देखो झूठी बात पे विश्वास कर लेता है जबकि हकीकत को वो मान नहीं रहा है। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि यदि किसी को सच्ची बात कहते हैं तो वो हमें मारने के लिए दौड़ता है। यदि उसकी झूठी पढ़ाई कर दे, उसके झूठी बातें उसको बता देते हैं हम, तो वो विश्वास का पतियाना होता है। विश्वास करना बेटा जी। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। नेमी क्या होता है? नियम का पालन करने वाले। कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के
समाधि लगानी है या नहाना है या और कुछ करना है तो ऐसे नियम को धारण कर लेते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, माला को फिरौते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, टोपी धारण कर लेते हैं, भगवान के नाम का वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है। इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। धर्मी, धर्म का पालन करने वाले धर्म ग्रंथों का पालन कर लेते हैं। पहले प्राचीन काल में जो धर्म होते थे, धर्म के नाम पर इतनी बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उनको धारण कर लेते हैं। प्रातः कर स्नाना, सुबह उठकर जल्दी ही वो स्नान भी कर लेते हैं। आत्ममारी पका नहीं पूजे। आत्ममारी का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को मारकर। हमारे अंदर एक आत्मा होती है, उसकी 2 प्रकार की धारणाएं होती है। जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, और एक आवाज़ आती है कर ले कौन देखता है। हम उसी बात को मान लेते हैं। आत्मा की जो असली बात है उसको हम मानते नहीं, तो अपने आप को वो मार करके पखान ही पूजे। पखान क्या होता है? पत्थर की पूजा करते हैं। अपनी आत्मा की सच्ची बात को दबा करके वो पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। वो ढोंगी होते हैं, आडंबरी होते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया। पीर ओलिया क्या होते हैं? जो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, गुरु मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। हमने देखा कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छी ठंड में और सारी रात ठंडे पानी से नहाते हैं। घड़े भरे होते हैं पानी के ठंडे के, और 2-4 उसके चेले होते हैं, सारी रात उसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहते हैं। कहते हैं मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ हमने ऐसे देखे हैं कि इतनी कड़क भयंकर गर्मी पड़ती है दोपहरी में, और सारी दोपहर में समाधि लगा के ऐसे बैठ जाते हैं। कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं कि मैं इस 1 महीने खाना नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो क्या संभव है? ये पीर ओलिया, ये इन्हीं को कहा जाता कि बहुत सारे ऐसे पीर ओलिया देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो किताब जो कुरान होती है मुसलमानों की पुस्तक है, उसको पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। ऐसे हमने बहुत पीर ओलिया देखे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। कै मुरीद तदबीर बतावे। तदबीर होता है उपाय और मुरीद होता है शिष्य, और कै का मतलब होता है या उनके ही शिष्य। किनके शिष्य? जो इस प्रकार के जो गुरु है ना, पीर ओलिया जो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, वो गुरु हैं, उनके ही शिष्य लोगों को अपने आसपास बिठा लेते हैं, उनको जीवन के उपाय बताते हैं कि आप ऐसे करो आपको भगवान मिल जाएगा, आप ऐसे करो आपको भगवान मिल, जबकि उनको खुद कोई ज्ञान नहीं है। उनमें उहे जो ज्ञान, उहे का मतलब होता है जितना, उनमें जितना ज्ञान होता है वो उतना ही बांट देते। उनमें इतना ही ज्ञान है कि हमें पत्थर की मूर्ति करनी है, हमने माला फेरनी है, हमें समाधि लगा के बैठना है, और उसी प्रकार का वो ज्ञान है औरों को दे देते हैं। जिसमें जैसा ज्ञान होता है वो तो वैसा ही बांटेगा। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। आसन मारने का मतलब वही है, समाधि लगाकर बैठ जाना, और डिम्ब धरी का मतलब होता है आडंबर फैला के बैठ जाना। आडंबर फैलाना, दिखावा करना कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, 1 महीने से खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भगवान जी मिल जाएंगे। इस प्रकार का वो दिखावा करते। मन में बहुत गुमाना। गुमान क्या होता है? घमंड। उनके मन में बहुत घमंड होता है, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, गर्व करते हैं वो, और गुमान हो जाता है बेटा उनको कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो रखी है। पीपल पाथर पूजन लागे। पीपल का मतलब क्या होता है? पीपल, और पाथर पत्थर की मूर्ति भगवान जी की। कहता है कि पीपल के नीचे बैठ जाते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गरव भुलाना। तीर्थ यात्राएं करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, इस मंदिर से उस मंदिर में जाते हैं, 1-1 महीने घर से बाहर रहते हैं, और उसी का घमंड करते हैं। और भुलाना का मतलब संसार को भुलाकर, संसार की हकीकत को भुलाकर, संसार की अच्छाइयों को भुलाकर वो तीर्थ यात्राएं करते हैं और उन्हीं का घमंड करते हैं। टोपी पहरे माला पहरे। कोई भगवान के नाम की टोपी पहन लेता है, कोई भगवान के नाम की माला पहन लेता है। छाप तिलक अनुमाना। छाप तिलक अनुमाना का क्या मतलब होता है कि माथे के ऊपर भगवान जी की छाप लगा लेते हैं। कोई इस प्रकार का निशान लगा लेता है, कोई इस प्रकार का निशान लगा लेता है, और अपने आप को भगवान ही समझने लग जाता है। आगे देखिए, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी का मतलब क्या होता है? साक्षी। अपने आप को ही भगवान का साक्षी मानते हैं। शब्द ही गावत। शब्द क्या होता है? जो मूल मंत्र होता है ना, उनके गुरु जो उनको देते हैं शिष्यों को, गुरु अपने शिष्य को मूल मंत्र देते हैं। वो कहते हैं कि गुरु का नाम है,
गुरु का नाम है उसी को वो जपते रहते हैं और अपने आप को भगवान का साक्षी मानते हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म खबरी का मतलब क्या होता है? उन्हें खुद की आत्मा का ज्ञान नहीं है कि हम क्या हैं, हम नश्वर हैं, हमें इस संसार से एक दिन जाना है, यहाँ नहीं रहना है, इस बात की खबर तो उन्हें है ही नहीं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू लोग क्या कहते हैं कि हमें तो राम जी ही इस संसार से पार उतारेंगे, और तुर्क होता है मुसलमान, मुसलमान कहते हैं कि हमारे तो रहीम जी ही हमारे ऊपर रहम करेंगे। रहीमाना का मतलब क्या होता है? दो है भाई बेटा इसके। रहीमाना का मतलब एक तो है रहीम जी, और एक है रहम करने वाले, कि हमारे ऊपर तो रहीम जी ही रहम करेंगे। आपस में दो लरी लरी मुए, हाँ आप लरी लरी मुए, आपस में दो लरी लरी मुए। लरी लरी का मतलब क्या है? लड़ लड़ के, आपस में झगड़ झगड़ के एक दूसरे से। कौन है? राम को मानने वाले हिंदू और रहीम को मानने वाले मुसलमान आपस में दोनों लड़ लड़ के मरते रहते हैं। महिमा के अभिमाना, महिमा होता गुरु का महात्म्य, वो अपने गुरु को महान मानते हैं, वो अपने गुरु को महान मानते हैं, और अपने गुरु के महात्म्य को ही आधार मानकर उनको घमंड हुआ रहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। बहुत ही अच्छी बात कबीरदास जी ने बताई है कि जब अंत समय आता है, अंत समय क्या? जब मरण समय आता है, उस समय भी उन्हें समझ में नहीं आता। अंत समय में गुरु के साथ, गुरु कौन है? जो ये जो आडंबर फैलाने वाले गुरु थे ना, अपने शिष्य के साथ, गुरु अपने शिष्य के साथ बूढ़े हो जाते हैं। और बूढ़े होने के बाद क्या होता है ये तो आप सबको पता ही है, फिर तो मरना ही है, आत्मा परमात्मा का मिलन होना ही है। तो अंत काल में वो पछताते हैं कि हम कहाँ खोए हुए थे, हमने क्या ज्ञान बांट दिया इस दुनिया को, क्या खबर फैला दी हमने झूठी। अंत काल में वो पछताते भी हैं, और गुरु के साथ आडंबर फैलाने वाले शिष्य भी बूढ़े हो जाते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ। ई सब धर्म, इस प्रकार का जो ये धर्म है ना आडंबर फैलाने वाला, इसे भूल जाओ। भुलाना का मतलब क्या है? इसे भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये पाखंड है, आडंबर है। केतिक कहो कहा नहीं माने। मैंने, केतिक का मतलब होता कितनी बार, कहो मतलब कहा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, कहा नहीं माने, आपने मेरा कहना नहीं माना। सहजे सहज समाना। सहज क्या होता है? आत्मा परमात्मा, और सहज बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा, जैसे सहजे सहज, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं हम। और पहले ये रहीमान आया था, यहाँ पे श्लेष हो सकता है कि रहीम जी के लिए भी आया है, और दूसरा रहम करने वाले भी हैं। तो इससे पहले भी एक शब्द आया था, कौन सा आया था वो? रूपक, रूपक अलंकार भी आया था यहाँ पे। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी होती है छोटी छोटी, जिनको आप ध्यान से साथ साथ पढ़ सकते हो। तो कबीरदास जी लास्ट में कहते हैं कि मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आपने मेरा कहना नहीं माना, कि अंत समय में तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो ही जाती है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, बहिष्कार किया है, और अपनी वाणी को जीवित किया है। धन्यवाद बेटा जी।